झारखंड के छात्र फिर से आंदोलन करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने उनकी लगभग सभी मांगे मान ली थी। 11वीं से 13वीं जेपीएससी की जो परीक्षा है वो सरकार ने रद्द कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। अब छात्र फिर से गुस्से में है। उनका कहना है कि सरकार ने हाई कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। ऐसा सरकार ने जानबूझकर किया। दरअसल सरकार ने जेपीएससी के साथ साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी एग्जाम रद्द किया था, जिसके बाद इन परीक्षाओं से चयनित लोग भी सड़कों पर आ गए थे। उनकी नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। अब 15 सितंबर को अगली तारीख है जब सरकार को अपना पक्ष रखने का एक और मौका मिलेगा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि कल यानी कि 24 अगस्त से हम परीक्षा सुधार यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार अगर ऐसे ही हमारी आंखों में धूल झोंकती रही तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। सरकार का मंशा हम लोग को संदेह लग रहा है और इससे पूरे छात्र परेशान है, हताश है और कहीं न कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आगामी 24 अगस्त 2024 दिन सोमवार से कर रहे हैं और अगला जो 15 सितंबर को जो अगला सुनवाई है, अगर उस दिन मजबूती से सरकार अपना पक्ष अपना दलील नहीं रखती है तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरा झारखंड बंदी करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। अब हम लोग कभी भी हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपना आंदोलन। अब झारखंड में मुसीबत खत्म नहीं हो रही है, लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने जैसे ही सरकार के फैसले पर रोक लगाई, छात्र फिर से सड़कों पर आ रहे हैं। और इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि जो छात्र प्रोटेस्ट में शामिल थे उन पर एक के बाद एक मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। यानी कि जंतर मंतर पर जो ढील छात्रों को मिली वो झारखंड सरकार नहीं दे रही है। झारखंड सरकार मुकदमे भी दर्ज कर रही है और प्लस जो फैसले लिए गए थे उस पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब ये कितना बड़ा मसला समीर जी बनेगा या ये एग्जैक्टली समस्या सुलझेगी कैसे? देखिए, बड़ा संकट है हेमंत सोरेन सरकार के सामने। उन्होंने छात्रों की मांग के आगे ये मान लिया, परीक्षाएं रद्द कर दी और जिन लोगों की नौकरियां गई वो लोग कोर्ट में गए और ये होना ही था। कोर्ट तो उनके पक्ष में ही फैसला देता। कोर्ट थोड़ी कहेगी कि भाई सबको नौकरी से आपने निकाला, वो सारे अनैतिक माध्यम से नौकरी प्राप्त की थी और ये उसके ऊपर स्टे सरकार का मिलना था। अब छात्र इस बात से नाराज है कि भाई अब वापस एग्जाम नहीं होगी चीज़ों को लेकर। अब मुझे लगता है पूरा मामला एक राजनीतिक रंग भी रंग चुका है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ इन छात्र आंदोलन को, अब कल जो पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ और वहाँ पर जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने उसके अंदर सहभागिता ली है, अब ये पूरा राजनीतिक मामला हो गया। कल 1000 लोगों को गिरफ्तार सरकार ने किया गया है। अब सरकार कोर्ट में कैसे आगे बढ़ती है? क्या सरकार तो ये कह देगी कि भाई हाईकोर्ट का फैसला हम क्या करें, ज़्यादा हम सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर राहत नहीं मिलेगी तो हमारे हाथ बंधे हुए हम कुछ नहीं कर सकते। हम जितना हम कर सकते हैं हम उतना ही करेंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी सरकार की नहीं चलेगी। लेकिन क्या छात्र ये बात मानने वाले हैं? छात्रों को लगता है कि जब हमने पहली सफलता हासिल कर ली कि सारी एग्जाम लगभग 42 परीक्षाएं रद्द हमने करवा दिए, बस सीबीआई जांच करने की मांग हेमंत सोरेन सरकार ने नहीं मानी थी, तो अब क्या हम वापस हेमंत सोरेन पर दबाव बनाएं कि कोई इसका रास्ता निकाले, कोई अध्यादेश लेकर आए, कुछ तरीका निकाले कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सरकार पलटे? तो मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हेमंत सोरेन सरकार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ छात्र सड़कों पर उतरे हुए, उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से दबाव डाल रहे हैं कि आप छात्रों पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े हुए। तो हेमंत सोरेन को अपनी सरकार भी बचाना है, छात्रों के गुस्से का सामना भी नहीं करना है और छात्रों को साथ लेकर भी चलना है और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शन और दिशा निर्देशों का पालन भी करना है। अब हेमंत सोरेन क्या करते हैं ये आने वाली बात देखने की बात होगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम वापस हाईकोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। तो अब ये मुझे लगता है ये अब कानूनी मामला ज़्यादा हो गया है। राज्य सरकार के हाथ में बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। अब मामला कोर्ट के हाथ में गया है। कोर्ट के खिलाफ हेमंत सरकार जा नहीं सकती। छात्र क्या कोर्ट की बात मानेंगे या हेमंत सोरेन के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा? मुझे लग रहा है छात्र आंदोलन भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका कोई हल निकलेगा तुरंत में मुझे ऐसे नजर नहीं आता। सूरत कोई भी हो नुकसान इसमें ऐड कर तो देखिए ये समस्या जो है ना बढ़ती जा रही है। अभी नीति आयोग ने एक अपनी रिपोर्ट दी है, उसका ये कहना है कि 15 से 29 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनमें से लगभग 8.7 करोड़ ना तो कोई नौकरी कर रहा है ना कोई पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे में जब आपका इतना बड़ा यूथ जो है इतनी बड़ी संख्या में वो कुछ नहीं कर रहा है, तो ये आंदोलन, ये सारी चीज़ें सरकार के प्रति ये कहना कि वो हमारे लिए कुछ करे, हमारे कोई नौकरी दिलवाए या कुछ करे, ये सब चीज़ें जो हैं ये आगे जाके और बढ़ेंगी। इससे अच्छा है कि सारे राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी इस ओर सोचे कि उस यूथ को कैसे इंगेज किया जाए।